जात कर्म संस्कार के बाद सबसे पहला जो अनिवार्य कर्म है वह है नामकरण। शास्त्र की आज्ञा है कि जब भी बालक जन्म लेता है तो बालक के जन्म लेने के बाद एकादशे अहानि पिता नाम कुर्यात। श्रुति कह रही है, वेद की आज्ञा है कि 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। 10 दिन तक सूतक रहता है तो सूतक में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। जब तक नालच छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता है। बालक के जन्म लेने के बाद ज्यों ही नाल छेदन हो जाता है कि तुरंत सूतक लग जाता है। और नालच छेदन से पूर्व प्रजातीर्थ काल होता है और उस प्रजातीर्थ काल में बालक के मंगल के लिए, अभ्युदय के लिए जो भी पिता संकल्प करता है कि इतना गोदान करेंगे, हम इतना ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तो वह भी संकल्प प्रजातीर्थ काल में होगा। और प्रजातीर्थ काल के बाद ज्यों ही नालच छेदन होगा तो तुरंत सूतक लग जाता है। लेकिन भगवान तो प्रकट हुए हैं और प्रकट हुए हैं तो वहां कोई नालच छेदन की झंझट नहीं है। इसलिए अयोध्या में मंगलमयी महीनों तक भगवान की बधाइयां गाई जाती रहीं। और एक दिन नहीं, भगवान सूर्य, चूंकि उन्हीं के वंश में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा सुख तो भगवान सूर्य को मिला। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होय। रात्रि कैसे हो? लोग कहते हैं ऐसा कैसे संभव होगा? ऐसा संभव है। जब श्री राम अत्रि ऋषि के आश्रम में गए तो अत्रि जी ने भगवान श्री राम से कहा है कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, आप दोनों भाई देवी अनसुईया को प्रणाम करें। राम जी तो वैसे ही प्रणाम करते हैं, लेकिन वो आदेश दिए कि आप दोनों जो मेरी प्रिया हैं भगवती अनसुईया, इनको आप प्रणाम करें। अनुसूयाम महाभागाम, अत्रि जी ने राम जी से कहा, अनुसूयाम महाभागाम तापसीम धर्मचारिणीम, ये धर्म का आचरण करने वाली परम तपस्विनी भगवती अनुसूया हैं। इसलिए हे रघुनंदन, हे श्री राम, ये मेरी धर्म पत्नी हैं, आप इन्हें प्रणाम करें। तस्माद अन्यत्र गच्छाम इति संचित्य राघव, और बाद में कहीं यात्रा करना। और स्वयं अत्रि जी धर्मपत्नी भगवती अनुसूया की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यया मूल फले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता। इन्हीं भगवती अनुसूया ने इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर कृपा करते हुए अकाल को दूर करने के लिए साक्षात भगवती गंगा, मंदाकिनी गंगा को यहां प्रकट किया है। और 10 वर्ष सहस्राणी या तप्तम महत तपः, भगवती अनुसूया ने 10,000 वर्ष तक यहां चित्रकूट की पावन भूमि में तप किया है। और हे रघुनंदन, देवताओं का कार्य करने के लिए भगवती अनुसूया ने यहां मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया। और 10 रात्र कृता रात्रि सेयम मातेवते नघा, इन्होंने 10 रात्रि तक रात्रि का निर्माण किया और सूर्य 10 दिन तक उदय नहीं हुए। एक रात्रि को इन्होंने 10 रात्रि कर दी, यानी भगवती अनुसूया के प्रभाव से 10 दिन तक रात्रि ही रही, सूर्योदय नहीं हुआ। सूर्योदय हुआ तो 10 दिन तक सूर्योदय रहा। तो जब भगवती अनुसूया का यह प्रभाव है तो जिनके वंश में साक्षात भगवान अवतार लिए हैं, और तुलसी, ये वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, और तुलसीदास जी इसीलिए कहे कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। भगवान सूर्य को इससे बड़ा हर्ष क्या होगा कि हमारे वंश में सच्चिदानंद भगवान का अवतार हुआ है। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया है, विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन किया है। ब्राह्मण के लिए बालक के जन्म लेने पर 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय के यहां तो 11वें दिन तक शुद्धि नहीं होती है। क्षत्रिय के यहां बालक के जन्म लेने पर 12 दिन के बाद शुद्धि होती है। और शास्त्र आज्ञा देता है कि 11वें दिन नाम रखा जाए, तो अशुद्धि में नाम नहीं रखा जा सकता। तो आचार्यों ने यहां पर व्याख्या की है
कि एकादशे अहानि पिता नाम कुरियात। यहां एकादश का अर्थ है एकश्च एकश्च एकौ और एकौ तौ च दश्च इति एकादशः, और एकादश तेषाम संख्या पूरकम एकादशम तदेव अहनि यानी द्वादश दिना नित्यर्थ। तो 11 का मतलब जिसके अंदर 11 संख्या आती है वो 12 या 13 हुआ। तो 12 दिन बीतने के बाद 13वें दिन क्षत्रिय के यहाँ नामकरण संस्कार किया जाने का विधान है, ब्राह्मण के यहाँ 11वें दिन। तो क्षत्रिय से द्वादशाहम सूतकम भवति। शास्त्र कहता है कि क्षत्रिय के यहाँ 12 दिन तक सूतक लगता है, अन्य के यहाँ 16 दिन तक सूतक लगता है, ब्राह्मण के यहाँ 10 दिन का सूतक होता है। तो उनके नामकरण की बात आई। आज वशिष्ठ जी महाराज के आनंद की सीमा नहीं है। वर्षों से श्री वशिष्ठ जी महाराज इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे कि वो दिन कब आएगा और जब मुझे उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के नामकरण का अवसर मिलेगा, मैं उनका नाम रखूंगा। अरे जिस परमात्मा को अंगुलियां निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, बलम प्रमेय मनादिमजम अव्यक्तमेक मगोचरम, जिनका नाम रूप निर्दिष्ट ही नहीं किया जा सकता है, उस परमात्मा का नाम करना कोई सामान्य बात नहीं है। और वशिष्ठ जी इसी प्रतीक्षा में थे जब उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुमको सूर्य वंश में जब सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे तो उनको गोद में खिलाने का, सबसे पहला उनका नाम रखने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। तो वशिष्ठ जी बड़े धर्म संकट में पड़े कि सामान्य मानव हो तो उसका नाम हम रख लें, लेकिन ब्रह्म का क्या नाम रखेंगे, क्योंकि जो सच्चिदानंद परब्रह्म है, सारा शब्द अक्षर तो उन्हीं का है, अक्षर ब्रह्म है वो। तो किस नाम से उस ब्रह्म का हम निर्देश करें कि यही ब्रह्म का लक्षण है। जैसा नाम हो वैसा गुण हो। नाम अगर छनछन पाल रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं, नाम रख दिया इनका चीनी प्रसाद छोटा, जैसे भी इसमें शर्म नहीं है, तो इसका मतलब यथा नाम तथा गुण नहीं है। अमरनाथ को मरते देखा हर जोते भूपाल, लक्ष्मी देवी कंडा बिनती अच्छे हैं ठन पाल। भक्तमाल में लिखा है कि अमरनाथ नाम है और मरे हुए हैं, तो इसलिए अनवर्थ संज्ञा होनी चाहिए। तो ब्रह्म की अनवर्थ संज्ञा क्या, सारा कर्म, सारी सृष्टि, सारा व्यापार उस ब्रह्म से ही संचालित है, तो उसको अंगुली से कैसे कहा जाए कि यह ब्रह्म का लक्षण है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के बड़े लंबे काल तक तप किया है, और तप करने के बाद अक्षर का अनुसंधान किए, एक एक अक्षर का, अ आ ई उ क का की ख खा, हर अक्षर का 1000 वर्ष तक तप किया। और हर अक्षर का अर्थ होता है। हम लोग जो श्री राम मंत्र जपते हैं, आप सभी लोग, उस राम मंत्र में अगर 6 अक्षर है तो प्रत्येक अक्षर का एक एक देवता है, प्रत्येक अक्षर का रंग है, प्रत्येक अक्षर का ऋषि है, प्रत्येक अक्षर का स्वाद है। हर अक्षर का रंग, रूप, गुण, स्वाद भिन्न भिन्न है, और ये गुरुदेव की परंपरा से प्राप्त होता है। उस एक अक्षर का आप जब जप करेंगे तो उस जप से उस अक्षर के स्वाद, उसका रंग, उसका रूप, उसके जो स्वरूप हैं आपके आगे अपने आप प्रकट होने लगते हैं। ये और वह अक्षर, एक एक अक्षर भगवान का जब स्वरूप है, तो वशिष्ठ जी सोचे कि अक्षर ब्रह्म का किस नाम से हम निर्देश करें। तो उन्होंने जब साधन किया तो जब करते करते 1000 वर्ष तक एक एक अक्षर का अनुसंधान किए, और जब वशिष्ठ जी की वाणी से र अक्षर निकलने लगा तो र 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 र, तो प्रचंड अग्नि पैदा होने लगी। उन्हें लगा कि इस अग्नि से मेरा शरीर ही जल जाएगा। वशिष्ठ जी ने देखा कि वाणी से शब्द उच्चरित हो रहा है और भयंकर अग्नि की ज्वाला उस गुफा में प्रकट हो रही है, तो तुरंत उन्होंने सोचा कि ये गुफा ही धधक करके कहीं न जल जाए। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत उसमें मात्रा लगाना शुरू किया, री री रू रू रे रे, लेकिन पहले उन्होंने र में आ की मात्रा लगाई। तो ज्यों ही आ की मात्रा लगाई, रारा 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 करने लगे, तो अपने आप परम शीतलता हो गई, अग्नि के ज्वाला शांत हो गई, बड़ा सुख मिला। अब उसमें उन्होंने अक्षरों को जोड़ना शुरू किया। जब अक्षर जोड़ने लगे, राक राक राख राख, राग राग राच राच, और जब उसमें
मौ उन्होंने जोड़ा। तो ज्यों ही मौ जोड़ा तो लगा कि वशिष्ठ जी के रोम रोम खिल गए, नेत्र से अश्रुपात होने लगा और उनको सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा गुफा के कोने कोने से दिव्य प्रकाश आने लगा। वशिष्ठ जी ने निर्णय किया कि यही परब्रह्म परमात्मा का नाम हो सकता है। पंडित जी लोग जब यज्ञ कुंड बनाते हैं तो उसमें र लिख के चंद्रबिंदु लगाते हैं, वो अग्नि का बीज है, आकार अमृत का बीज है और मकार परम बंद परम जो शांत चंद्र बीज है। इसलिए चंद्रमा के समान जो अग्नि के समान प्रचंड हो, सारे अनंत पापों को धो डाले और आकार माने परम शांति करके जो अमृत की वर्षा करे, वही ब्रह्म का लक्षण है। ऐसा नाम उन्होंने निर्णय किया। लेकिन नाम रखने की प्रतीक्षा करते करते वशिष्ठ जी को वर्षों बीत गए। कई बार वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती दशरथ जी से चर्चा की कि जब आपको पुत्र होगा तो हम उसका नाम रखेंगे। न पुत्र हुआ, न नाम रखने का अवसर आया। यहां तक आया है वर्णन कि ऋषियों ने एक दिन सभा में वशिष्ठ जी को देखा तो कहा, आप सैकड़ों हजारों वर्ष तक कहां रहे? हम लोग आपको खोजते रहे, सप्तर्षि लोग कहे हम आपको ढूंढते रहे। अरे उन्होंने कहा कि हम अक्षर ब्रह्म के नाम का अनुसंधान कर रहे थे। कहा क्या नाम आपने चुनाव किया? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि यह नाम मैंने चयन किया है। ऋषियों ने कहा आपने इसका परीक्षण किया, प्रैक्टिकल किया? कहे प्रैक्टिकल तो नहीं किया। और सारे ऋषि साथ में जाने लगे। जंगल में एक डाकू ने घेर लिया, सबको पेड़ में बांध दिया। तो वो अपने घर वालों से पूछ के गया, भाई क्यों चोरी करते हो? तो कथा बड़ी प्रसिद्ध है। उसने आया और सबको मुक्त कर दिया। कहा महाराज हम जो पाप करते हैं इसका फल हम ही को भोगना है, घर वाला कोई साथ नहीं देगा, हम आप लोगों को लूट करके परिवार आज तक भरते थे, और मुक्त कर दिया। ऋषियों ने अब चरणों में गिर गया कि हमारा उद्धार कैसे हो, हमारे ऊपर कृपा करो। तो सारे ऋषियों ने वशिष्ठ जी से कहा कि जिस नाम का तुमने अनुसंधान किया है उस नाम का इसको उपदेश करो, देखो इसके अनंत पाप जल जाते हैं कि नहीं, ये दिव्य परम अलौकिक तेज से संपन्न हो जाता है कि नहीं। तो वशिष्ठ जी ने उन व्यक्ति को उस नाम का उपदेश किया। लेकिन पूर्व जन्म के पाप थे हरिचर्चा न सुहाय, सीधा नाम निकलता नहीं था। तो वो राम 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 की जगह पर मारते पीटते थे, तो मरा 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 करने लगे। कहा उल्टे ठीक है, सीधा हो जाएगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सारे ऋषियों ने निर्णय किया कि ऐसे व्यक्ति का जो ब्रह्म के समान हो जा रहा है इस नाम के जप से, यही ब्रह्म का नाम उचित है। और ये चर्चा कई बार दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने किया। आज वह सौभाग्य मिला है। तुलसीदास जी बड़े कितने शास्त्र के मर्मज्ञ हैं गोस्वामी जी, मुझे यही आश्चर्य है। वो आप लोग रामायणी विद्वान हैं, आप लोगों के बीच में बोलने में भी डर लगता है, लेकिन फिर भी जो बालक कह तो तरी बाता सुने मुदित मन पितुवरु माता, वहां गोस्वामी जी का शब्द प्रयोग क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं, करी पूजा भूपति यस भाखा, करी पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। नामकरण करने से पहले पूजन किया गया। करी पूजा भूपति यस भाखा। महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आपने मुझसे कई बार चर्चा की थी पुत्रों के नाम रखने के लिए और हमें नाम बताया नहीं था। तो करी पूजा भूपति यस भाखा की धरी नाम जो मुनि गुण राखा। हे महाराज, जो आपने विचार कर रखा है, जिस नाम की आप बार बार चर्चा करते रहे, लोग कहते हैं अरे भाई क्या गुण विचार किए हो। तो व्यवहार में वो कह रहे हैं कि जो आपने गुण विचार करके निर्णय किया है, अब मेरे पुत्रों का आप नामकरण करें। और यहां वाल्मीकि जी उसी बात को कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी का रोम रोम आज खिला हुआ है। उनको इतना आनंद है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीत, परम प्रसन्न है। और इतना ही नहीं, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते मुदा,
मुदा माने आनंद में भर करके नेत्र से प्रेमाश्रु वर्षण हो रहा है पूजन करने के बाद कि हजारों वर्ष की मेरी साधना का फल आज सच्चिदानंद ब्रह्म के नामकरण का पहला अवसर मुझे मिला है। इसलिए वशिष्ठः परम प्रीतो नामानि कुरुते मुदा, अत्यंत प्रसन्न हो करके और उन्होंने नामकरण करना प्रारंभ किया। और नामकरण करते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी नामकरण करते हुए गोस्वामी जी के शब्दों में कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं, एक बूंद से अनंत ब्रह्मांड की जो प्यास बुझा सकते हैं। इतना ही नहीं, सो सुख धाम, वो समस्त सुख के धाम जो हैं उनका नाम राम होगा। वेद भगवान क्या कहते हैं, आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म बेजानात, आनंदाद एव खल इमानि भूतानि जायन्ते, तेन जातानि जीवन्ते, यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। वेद भगवान कह रहे आनंद ब्रह्म है, और लक्षण वशिष्ठ जी भगवान का नाम करते हुए कह रहे हैं जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु हैं, और सुख राशि, समस्त सुख के राशि हैं। आप लोग बताइए आनंद का विपरीत क्या होता है? कोई बोल दे जिसको आता हो। जैसे ज्ञान का विपरीत अज्ञान होता है, हानि का विपरीत लाभ होता है, तो आनंद का विपरीत क्या होगा? आनंद का विपरीत न परमानंद होगा न दुख होगा, सुख का विपरीत दुख होगा, आनंद का विपरीत कुछ होगा नहीं। सुख का विपरीत दुख, हानि का विपरीत लाभ, लेकिन आनंद का विपरीत कोई नहीं हो सकता। क्यों? आखिर में ऐसा क्यों है? इसलिए कि आनंद जीव का सहज स्वरूप है, आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, आनंद का कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। आनंद जीव का अपना स्वरूप है, सुख आवर्तित है, सुख आगमित है, और दुख ये अनपाई है, आगमापाई है, आते जाते हैं। लेकिन न आनंद कभी आता है न आनंद कभी जाता है, क्योंकि आनंद जीव का अपना स्वरूप है।
लेकिन जीव में आनंद की बिंदु है और भगवान आनंद के सिंधु हैं। आनंद का बिंदु जीव आनंद सिंधु से मिलने के लिए अनंत काल से तड़फ रहा है, और जब तक आनंद का बिंदु जीव अपने प्रियतम आनंद के सिंधु समुद्र को पा नहीं लेगा, तब तक वो संसार में खोजता रहेगा, ढूंढता रहेगा। इसलिए आनंद का कोई विपरीत नहीं होता है। श्रुति कह रही है कि आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म का आनंद स्वरूप है, और आनंद से ही सारे संसार की उत्पत्ति है। इसलिए जो आनंद के सिंधु हैं, यही ब्रह्म का लक्षण है, और सुख की राशि हैं। सुख की राशि है। सुख की राशि माने कितना सुख है ये कहा नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में हम यह कहें, हम लोगों के यहां, आप लोग पुराने महात्मा हैं, पहले खेत में गेहूं आदि जब कट जाता था तो बैल आदि से उसको मार करके रख दिया जाता था, तो उसको राशि बोला जाता था। उसको भाई अन्न की राशि है, तो राशि उसको कब बोला जाता था? जब खेत में पड़ा है, और जब बोरे में भर दिया तो 10 कुंटल 20 कुंटल 50 कुंटल हो गया, और जब तक कहीं नहीं भरा गया, नापा नहीं गया, तौला नहीं गया, तब तक उसको राशि कहा गया, और जब नाप दिया गया तो कुंटल 4 6 10 कुंटल हो गया। तो जिसके सुख का माप न किया जा सके वो सुख की राशि है, और जब नाप दिया तब तो वो कुंटल में हो गया। यानी कितना सुख है उस परमात्मा में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको मापा नहीं जा सकता है। इद मिथ्यम कही जाए न सोई। इसीलिए भगवान सुख की राशि हैं। तुलसीदास जी शब्द के जादूगर हैं, वहां राशि कुंटल भी लिख सकते हैं, शब्द बनाने में तो कुशल हैं, लेकिन नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो हो सकता है आनंद के समुद्र हो, समुद्र के समान उनमें आनंद हो, सुख की राशि हो, लेकिन निष्क्रिय हो, कुछ करते नहीं हो, तो कह रहे नहीं नहीं वो सक्रिय हैं, सतचित आनंद है, चेतन है। इसलिए एक बूंद से अनंत ब्रह्मांड की प्यास बुझा सकते हैं। सीकरते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड की अपने संकल्प से जो रक्षा करने में समर्थ हैं, वो सच्चिदानंद परब्रह्म है। और सो सुख धाम, वो सारे सुखों के स्वरूप हैं, सारे सुख उनमें विद्यमान है। कल जगत गुरु जी बोल दिए थे कि राम जी यहां जब आए तो जानकी जी को आकाश मार्ग से दिखाते हुए जा रहे थे। आप ही बोले कि कौन बोला, अब हमको ध्यान नहीं है। यहां शंभु थापे अरु राखे शिव सुख धाम। अब क्या है आगे हमको, सीत ही सहित कीन प्रणाम। अब जो हो चौपाई हमको नहीं उठ रही है, तो यहां शंभु थापे अरु राखे शिव सुख धाम। तो सुखधाम भगवान शिव है, और सुखधाम भगवान यहां शंभु थापेव, शिव जी की स्थापना किए। हे भगवती, ये सुखधाम भगवान शिव हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जो सुखधाम भगवान राम हैं, उन्हीं सुखधाम भगवान राम के स्वामी भगवान शिव भी सुखधाम हैं। यानी शिव सुखधाम तब हैं जब उनसे राम जुड़ते हैं। अगर राम नहीं जुड़ रहे हैं, श्री राम नहीं जुड़ते, तो शिव सुखधाम हो ही नहीं सकते। हो तो महाकाल कालम करालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, यानी श्री राम से जो जुड़ गया वो सुखधाम हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ये संकेत करते हैं। कल जगत गुरु जी ही बोले थे, तो ये तो बोलते हैं आधी लाइन और उसका गंभीर अर्थ ढूंढते रहो। तो हम लोगों की आदत है कि खोजते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो राम राम। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, उनका नाम राम होगा। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म अभिधीयते। जो सब में रमण करे वो राम है, जो सबको आनंद प्रदान करे वो राम है। रमयत इति राम, रमते इति राम, जिनमें सब रमण करें वो राम है, और जो सब में रमण करें वो राम है। ऐसे चक्रवर्ती दशरथ जी के, कौशल्या जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम महाराज वशिष्ठ ने हजारों वर्ष की साधना के बाद राम नाम रखा है। राशि नाम उनका हिरण्यगर्भ है। राशि का नाम, चूंकि
भगवान का पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म है और पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने के कारण भगवान का राशि नाम हिरण्यगर्भ है। अब किशोरी जी का राशि नाम क्या हो जगत गुरु जी जाने। तो नामकरण संस्कार किया है और उसके बाद भरत जी का नामकरण संस्कार करते हैं। भरत जी का एक ही लाइन में किया है लेकिन बड़ा गंभीर अर्थ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। आनंद रामायण में और राम तापनी उपनिषद में लिखा है कि वैकुंठाधीशस्तु भरतः क्षीराब्धीशस्तु लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागतः अकाराक्षर संभूतः सौमित्रिर्विश्वभावनः इकाराक्षर संभूतः शत्रुघ्नो तेजसात्मकः प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभवः अर्धमात्रात्मको रामः सच्चिदानंद विग्रह। ये श्री राम तापनी का मंत्र है। ओम में 4 अक्षर हैं, अ उ म। तो अ उ म ओम में मिल करके और चंद्रबिंदु ये 4 अक्षर होते हैं। तो अकार का अर्थ है विश्वभावन श्री लक्ष्मण जी। अकाराक्षर संभूतः सौमित्रिर विश्वभावना। और उकार इकार जो है अ ई उ म, तो उकाराक्षर संभूतः शत्रुघ्नो तेजसात्मक। शत्रुघ्न तेजस स्वरूप हैं, शत्रुघ्न उकार के स्वरूप हैं। और प्राज्ञात्मकस्तु भरतः, और भरत जी ये जो है मकाराक्षर संभव प्राज्ञ हैं। हमने आपको अभी राम जी के नाम की व्याख्या में बताया मकार परम शांति, परम आनंद, परम कल्याण को देने वाला है, इसलिए भरत जी परम शांत, परम कल्याणमय है। अतः प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभव। और श्री राम क्या है तो कह रहा अर्धमात्रात्मको राम सच्चिदानंद विग्रह। ओम में जो अर्धमात्रा है, जो सबसे ऊपर रहता है, वो उसके स्वरूप साक्षात श्री राम है। यानी साक्षात ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयात्यजन देहम स याति परमाम गतिम। जो गीता में भगवान ने कहा, उस ओंकार ब्रह्म का 4 रूपों में अयोध्या में चक्रवर्ती दशरथ जी के राजमहल में अवतार हुआ और वो भरत जी महाराज मकाराक्षर संभव है। और भरत जी के लिए वैकुंठाधीशस्तु भरतः, वैकुंठ नाथ ही भरत जी के रूप में आए हैं, भूमा पुरुष शत्रुघ्न जी के रूप में आए हैं। तो विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। एक उदाहरण दे करके और संक्षेप में हम कथा को विश्राम देंगे जल्दी से, क्योंकि नामकरण में भी हमको 1 घंटा लग जाता है। भरत जी महाराज जब राम जी अयोध्या लौट करके आए, भरत जी ने ताला चाबी राम जी को सौंप दिया कि हे प्रभु अब आपन तेज समारो आप है। 14 वर्ष तक तो हमने अयोध्या की देखभाल कर ली, आपकी आज्ञा का हमने पालन कर लिया, लेकिन अब आप अपने अधिकार को स्वीकार करें, आपकी वस्तु है और मैं आपको सौंपता हूं। भरत जी ने जब भगवान को अयोध्या के सारे कोष खजाने की ताला चाबी सौंपी तो भगवान श्री राम ने भली भांति देखा, निरीक्षण किया। पिता के समय का जो जो पदार्थ था, भाई राम जी बड़े पुत्र हैं, देखने के बाद श्री राम ने भरत जी की ओर टेढ़ी नजर से देखा और कहा, भरत मेरे पिता के समय में जो धन था, जो संपत्ति थी, जो राजकोष था, वो सब मैंने देखा है, मैं जानता हूं कितनी सेना थी अब मुझे मालूम है। लेकिन आज सेना 10 गुनी हो गई, कोष 10 गुना हो गया। इतना ही नहीं, घोड़े 10 गुने हो गए, हाथी 10 गुने हो गए, खजाने 10 गुने हो गए। ये सब 10 गुने कैसे हो गए? इसका मतलब भरत तुमने प्रजा से कर अधिक लिया होगा, प्रजा का शोषण किया होगा, तुमने राजमार्ग नहीं बनवाए होंगे, तुमने चिकित्सालय नहीं बनवाए होंगे। प्रजा का अधिक शोषण करने के कारण, अधिक कर लेने के कारण, मुझको प्रसन्न करने के लिए भरत तुमने अयोध्या का कोष खजाना भरा और प्रजा के लोगों को बलात् सेना में लेकर के सेना 10 गुनी किया, हाथी घोड़े 10 गुनी किए। सारी प्रजा एक स्वर से चिल्लाने लगी कि महाराज आज तक सूर्य वंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने भरत जैसा शासन किया हो। हम प्रसन्न हैं, हमको कोई दुख नहीं, हमसे भरत ने कभी कर मांगा ही नहीं है। आपके पिता से भी अधिक सुख हमें भरत जी के शासन में मिला है। महाराज आप भरत जी के लिए ऐसा मत करें। राम जी के कान खड़े हो गए।
सारी प्रजा कहने लगी कि आप जा करके गिनती कर लीजिए कितने हॉस्पिटल, कितने चिकित्सालय हैं, किसी भी को कोई दुख नहीं है, कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं। हम अपनी इच्छा से राज दरबार में जो कुछ सेवा के लिए कर दे दें, पहले हमसे वसूला जाता था। भरत जी ने 14 वर्ष तक हमसे कोई कर लिया ही नहीं है। भरत जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अवेक्षताम भवान कोशम, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का अंतिम अध्याय, अवेक्षताम भवान कोशम। इतना ही नहीं, कोष्ठागारम गृहम बलम, घर को, कोष्ठ खजाने को, और बल माने सेना को भी देखिए। अवेक्षताम माने देख लीजिए, अवेक्षताम भवान कोष्ठम, कोशम कोष्ठागारम गृहम बलम, भवतस तेजसा सर्वम कृतम 10 गुणम मया। आपके तेज से मैंने सब 10 गुना किया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। राम जी ने पूछा, ये बताओ, प्रजा तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रही है, धन कोष इतना बढ़ गया, तो ये कैसे बढ़ गया? क्या तुम्हारे अंदर ये था, प्रजा से तुमने कर भी नहीं लिया? तो भरत जी महाराज ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, प्रजा जो कुछ अपनी इच्छा से हमें धन दे देती, हमने अयोध्या के राज सिंहासन पर आपकी चरण पादुका जी को पधारा था, जो धन आता आपके चरणों में मैं चढ़ा देता, और मांग मांग आयसु करत राजकाज बहुभांत। तो अगर आपके चरणों में चढ़ाया हुआ धन 10 गुना हो जाए तो उन चरणों का दोष है कि हमारा दोष है? ये तो आपके चरणों का दोष है, इसलिए आप दंड दें या पुरस्कार दें, आप जाने। भगवान की बोलती बंद कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ऐसा व्यक्ति विश्व का भरण पोषण करने वाला अगर होगा तो उसका नाम भरत होगा। इसलिए वैकुंठाधीशस्तु भरतः, जितने भी मारण मोहन उच्चाटन के मंत्र हैं उसमें हन आदि शब्द का बहुत प्रयोग होता है। जो पंचमुखी हनुमान कवच आदि करते, हन हन आदि उसमें प्रयोग होता है। और किसको हन हन, तो शत्रु को ही होता होगा। हमारे अंदर जो शत्रु काम क्रोध लोभ हैं या बाहर के, सबसे अधिक तंत्र में प्रयोग है। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वाल्मीकि महर्षि अनुग्रह करते हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न का नाम जपने से ही शत्रु का नाश हो जाता है, क्योंकि शत्रुघ्न तेजसात्मक हैं, ऐसे प्रभावशाली हैं और सारे शुभ लक्षणों से संपन्न, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्ष्मण जी महाराज हैं साक्षात शेष हैं, गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा है, क्योंकि सारे शुभ लक्षणों से संपन्न है। लक्ष्मण जी ने स्वप्न में भी कभी भगवान के स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया है, और तुलसीदास जी ने उसे संभाला है। राम जी नाराज हो जाएं भले ही, गुरु जी नाराज हो जाएं भले ही, पिताजी नाराज हो जाएं भले ही, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्रभु के यश और कीर्ति की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जश जाका। वो शिष्य कैसा, जो अपने गुरु के यश की वृद्धि ना करे, गुरु के यश की हानि करे। कृपालु जी भी बोल रहे थे, वो उनका स्वाभाविक गुण है। अगर ऐसा नहीं करता है शिष्य, तो वो शिष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। भगवान के प्रपन्न श्री शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण जी हैं, और अपने स्वामी के यश की पताका को अगर झुका दिए, तब फिर वो सेवक कैसा है। इसलिए गोस्वामी जी ने विशाल डंडा श्री भरत जी लक्ष्मण जी के लिए कहा कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जश जाका। मैं उनका नाम लक्ष्मण रखता हूं जो सारे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। आगे तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि नचतेन विनाम निद्राम लभते पुरुषोत्तम। भगवान को लक्ष्मण जी के बिना कभी नींद ही नहीं आती है।